Students, lesson number 15, The Mysterious Visitor 1. It is of two parts. The chapter is divided into two parts, Mysterious Visitor 1 and आप मेरी next video में देखेंगे Mysterious Visitor 2. Before starting the chapter, we must know the meaning of mysterious. Mysterious क्या होता है? Mysterious होता है रहस्यमय और visitor होता है मेहमान जो कि आपके घर में आता है, कोई भी आने वाला बंदा. बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये एक एक्सट्रैक्ट है W.H. वेल के नॉवल से. W.H. वेल एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे जिनका एक बहुत ही फेमस नॉवल था द इनविजिबल मैन. उस इनविजिबल मैन का एक चैप्टर मिस्टीरियस विजिटर 1 और अनदर चैप्टर मिस्टीरियस विजिटर 2 हमारी बुक में प्रिंटेड है. सो हमें ये चैप्टर बीच में से समझ नहीं आएगा. इससे समझने के लिए हमें इसके प्लॉट के बारे में पता होना ज़रूरी है कि कहाँ से शुरू हुआ था. तो मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ इसके प्लॉट से. प्लॉट ऑफ द नॉवल क्या था कि एक साइंटिस्ट था जिस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन. ग्रिफिन नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है. वो साइंटिस्ट एक्चुअली ये खुद है, ये जो इनविजिबल मैन है ये खुद वो साइंटिस्ट है. इसका नाम है ग्रिफिन. इसने एक इन्वेंशन करी थी, साइंटिस्ट था, इसने इन्वेंशन करी थी. इसने एक ऐसी चीज़ बनाई थी जिसको यूज़ करने के बाद ये इनविजिबल हो गया था. इसने ट्राई करा, पहले कैट पर ट्राई करा, फिर इसने अपने ऊपर ट्राई करा. कैट पे ट्राई करा तो कैट गायब हो गई थी और फिर इसने अपने ऊपर ट्राई करा तो ये इनविजिबल हो गया था. तो ये इनविजिबल मैन नॉवल का नाम पड़ा. अच्छा, आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी. मिस्टर इंडिया में मिस्टर इंडिया एक वॉच पहनने के बाद बटन दबाकर गायब हो जाता था, लेकिन वो वापस आ जाता था, है ना. लेकिन जो ये इनविजिबल मैन साइंटिस्ट जो हमारा था ग्रिफिन, इसने रिवर्स ऑर्डर नहीं बनाया. रिवर्स ऑर्डर बनाने से पहले ही अपने ऊपर ट्राई कर लिया. तो ये रिवर्स ऑर्डर क्या था, मीन्स वापस कैसे आना है. इनविजिबल तो हो गया, वापस कैसे आना है ये बनाना भूल गया था. तो ये बहुत दिक्कतें अपनी लाइफ में फेस करता है. ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये इनविजिबल हो जाता है. अच्छा, इनविजिबल तो ये हो जाता है, लेकिन इसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, इसको खाना भी चाहिए, इसको सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता. ये इनविजिबल हो चुका है. अब ये अपनी लाइफ तो जी रहा है इनविजिबल होकर. इसको इतनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती है. इसको कोई रहने का ठिकाना नहीं मिलता, इसको कपड़े नहीं मिलते, क्योंकि ये अपनी बॉडी को दिखाई नहीं सकता और जब तक लोग इसे देखेंगे नहीं, लोग इसे खाना पानी या इसके साथ बातचीत भी नहीं कर पाएंगे. तो ये क्या करता है, ये चोरियां शुरू कर देता है करना. चोरी शुरू कर करके सबसे पहले तो ये अपने लिए ड्रेस खरीदता है अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि अंदर तो देखो इंसान है, वो भले ही ट्रांसपेरेंट हो, इनविजिबल हो, तो वो अपने आप ऊपर कोट पहन लेता है. अपने फेस को अपीयरेंस देने के लिए फेस पे बैंडेजेस, पट्टियाँ मान लेता है, एक नकली नाक भी लगा लेता है, हैट पहन लेता है, हाथों में ग्लव्स पहन लेता है, बूट पहन लेता है, पैंट पहन लेता है, जिससे कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो आ जाती है, लेकिन ये अंदर से खाली है, इनविजिबल है. ठीक है, अपनी बॉडी को शेप देने के लिए ये सब करता है. फिर इसे रहने का ठिकाना चाहिए होता है. तो ये जो मैडम हमारे इसमें विजिबल हैं, ये हैं एक कोच. ये कोच एंड हॉर्सेस एक इन है. इन होता है होटल से भी एक छोटा सा होता है. कोच एंड हॉर्सेस की ये मालकिन है. ये इनके यहाँ रहने लगता है कुछ दिनों के लिए. तो ये रेंट पे इनके यहाँ रहने लगता है. डेली का वेज उसको जो डेली का किराया है वो देना होता है. तो ये हमारी स्टोरी का प्लॉट है. स्टोरी शुरू होती है, इनविजिबल मैन जो है वो मैडम के यहाँ, मैडम के इन में रहने आया है. तो शुरू करते हैं. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ इनविजिबिलिटी एंड यूज इट ऑन हिमसेल्फ. अपने ऊपर ही वो ट्राई करता है इनविजिबिलिटी. ठीक है. हाउएवर ही इज़ अनेबल टू रिवर्स द प्रोसेस. रिवर्स माने वापस उसको जाना नहीं आता, मतलब गायब तो हो गया, वापस आना नहीं आता. टू लुक लाइक अ नॉर्मल पर्सन ही मूव्स अराउंड विद बैंडेज्ड फेस. अब नॉर्मल पर्सन दिखने के लिए इसको अपने फेस को भी शेप देनी पड़ेगी. इसके लिए फेस पे पट्टियाँ लपेट लेता है. एंड वियर्स अ हैवी कोट एंड ग्लव्स. अपनी बॉडी को फिजिकल अपीयरेंस देने के लिए ये ऐसा लुक ले आता है. हिज सीक्रेट इज डिस्कवर्ड आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज लैंडलेडी. लैंडलेडी यही है जिसके यहाँ ये इन में रह रहा है. टू अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द टाउन वेयर ही इज स्टेइंग. इसकी जो रियलिटी है ना, वो एक दिन आर्ग्यूमेंट, इसकी बहस हो जाती है इनकी मैडम से. तो उसकी रियलिटी जो है कि ये इनविजिबल है, ये तब सामने आती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. तो हमारे जो विजिटर हैं बहुत परेशान हैं और ये मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि रहस्यमय दिखते नहीं हैं.
और लेकिन हरकतें ये सारी करते हैं। तो हमारा चैप्टर जब शुरू हो रहा है तब ये जो हैं कोच एंड हॉर्सेस इनमें रहने के लिए आते हैं, ठीक है। द विजिटर हैज़ रिटर्न टू हिज रूम, वो वहाँ पे कोच एंड हॉर्सेस में रह रहा है इनमें, और वो अपने कमरे में लौटा है सुबह के 5 बजे। ही स्टेड देयर विद द कर्टेन्स एंड क्लोज डोर, वहाँ पे चारों तरफ पर्दे डाल के रहता है और दरवाजे भी बंद रखता है। नो वन वांटेड टू बी नियर हिम, ना ही उसको कोई जानता है, ना ही उससे कोई ज़्यादा मिलना चाहता है। उसको खाना चाहिए, भूख लग रही है, सुबह सुबह लौटा है। बट नो वन आंसर द एंग्री मैन शाउट, वो चिल्ला रहा है लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसने अब तक का किराया नहीं दिया, कुछ दिनों से रह रहा है, अब तक का किराया तो दिया नहीं। तो मैडम ने भी कह दिया भैया जब किराया देगा तब तेरी बात सुनी जाएगी। इट वॉज अ स्पेशल डे इन द टाउन, अच्छा एक थोड़ा खास दिन है आज। पीपल इन पुट अप लिटिल शॉप्स इन द रोड, थोड़ी जैसे हमारे यहाँ होती है दिवाली होली, बाहर तक दुकानें आ जाती हैं, तो ऐसे ही कुछ खास दिन है। वो खास दिन कौन सा ये मेंशन नहीं है। तो बाहर तक लोग अपने लॉलीज़, अपनी लॉली कार्ड्स, अपनी मिठाइयों की दुकानें बाहर तक निकाल के बैठ गए हैं। मैन एंड वुमेन वर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ, सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड द पीपल वर ऑल हैप्पी, बड़ा अच्छा सा माहौल है। Some of the men joined the little group of people at the inn, कुछ वहाँ पे इन के अंदर लोग बाग बैठे हैं, अपना दारू वारू थोड़ा चल रहा है। Everyone was talking about the robbery at the विकार's house, विकार होता है पंडित, पुरोहित, प्रीस्ट। विकार के यहाँ चोरी हो गई है, तो चोरी के ऊपर बात चल रही है। इनमें कुछ लोग जमा हैं, कुछ खाने आए हैं, कुछ ड्रिंक करने आए हैं। तो वो सारे क्या डिस्कशन कर रहे हैं? जो चोरी, जो रॉबरी हो गई है विकार के यहाँ। विकार क्या है? प्रीस्ट। एंड पुटिंग 2 and 2 टुगेदर, 2 and 2 टुगेदर इज अ फ्रेज, मीन्स 2 की 4 लगा लगा के बातों को चटपटी बना रहे हैं। मिस्टर हॉल, पब ओनर जो है, एंड सैंडी वेजर द ब्लैक स्मिथ, उनके यहाँ एक ब्लैक स्मिथ है, लुहार टाइप का है, वो वहाँ पे थे। मिस्टर शकल फोर्थ फ्रॉम द कोर्ट हाउस व्हाट दे शुड डू, अच्छा वहाँ पे कुछ लोग हैं, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? द पीपल एट द पब इन द इन वर, पब में जहाँ पे ड्रिंक्स चलती हैं, अफ्रेड टू गो इन टू द मैंस रूम, वो सब यही बात कर रहे हैं कि इस आदमी के कमरे में जाना तो बेकार है भाई, और डरते भी हैं। दे डिड नॉट नो व्हाट ही वॉज डूइंग, और उन्हें पता नहीं अंदर वो क्या कर रहा है, बस वो चिल्ला रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है, खाना मांग रहा है। बट दे कुड हियर हिम एज ही वॉक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो चहलकदमी कर रहा है और ज़ोर से चिल्ला रहा है और भगवान से कुछ बातें कर रहा है, और गुस्से के मारे बॉटल जो है वो तोड़ रहा है, दरवाजे में दे दे के मार रहा है। क्यों तोड़ रहा है वो? क्योंकि वो भूखा है। इनसाइड द डार्क रूम द एंग्री मैन लुक थ्रू द कर्टेन्स एंड शाउटेड एट द यंग मैन ही कुड सी, अच्छा बाहर से वो झाँक रहा है और जो इतने भी लोग उसे बाहर दिख रहे हैं उन पर चिल्ला रहा है। दे वर पॉइंटिंग एट हिज रूम एंड टॉकिंग टू ईच अदर विद द एंथुसियाज्म, खूब एक्साइटमेंट से लोग, 2 चटपटी बातें चल रही, तो विकार के घर की चोरी, और दूसरे ये इनविजिबल मैन जो एक कमरे में रहता है बड़ा ही शोर कर रहा है, तोड़ा ताड़ी कर रहा है, इसके बारे में बातें चल रही है। ही इज शाउटिंग अगेन बिकॉज नो वन वुड ब्रिंग हिम फूड, वो भूखा है इसलिए वो ज़्यादा शोर मचा रहा है, कोई उसके लिए खाना नहीं ला रहा है। बिकॉज ही वॉज फीलिंग हॉट इन द हैवी क्लोथ्स, एक दूसरा कारण ये है कि वो इतने कपड़े पहन के रहता है और उसको वहाँ पे गर्मी लग रही है, क्योंकि उतारेगा तो वो दिखता ही नहीं है, पहनता है तो कुछ अपीयरेंस तो आती है। देयर वर मैनी ब्रोकन बॉटल्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसने सारे रूम में, भाई होटल के रूम में इतना कचरा करोगे तो कैसे चलेगा, तो उसने इतना कचरा बॉटल्स का वहाँ कर दिया। एट अबाउट 12, 5 बजे का आया हुआ है, सुबह के 12 बज गए हैं। ही ओपन हिज डोर एंड शाउटेड फॉर मिसेस हॉल, मिसेस हॉल ये लेडी हैं, इनके ऊपर चिल्लाने लगता है, ओनर की वाइफ है। सम पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर, कुछ लोग जब वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, वो देखता है, सब लोग उधर उधर जो होते हैं पब में, वो देखने लगते हैं कि मिसेस हॉल है कहाँ। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल शी केम विद अ पेपर सेइंग हाउ मच ही नीड टू पे, कुछ देर के बाद मैडम भी सड़ी हुई होती हैं, आती हैं पेपर का बिल लेकर कि हाँ भाई कितना देना चाहते हो, इतना तो हो चुका है, पहले इतना निपटाओ तब बात करना अपने खाने वाने की, तो वो अपना बिल लेके आ जाती हैं। यू वांट टू पे मी बिफोर यू लीव, क्या आप यहाँ से जा रहे हैं, आप कितना पे करना चाहते हैं, वो बोलती है, मतलब वो एरोगेंटली बात करती हैं। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू डिड नॉट ब्रिंग मी फूड, अब वो भी गुस्से में है, वो बोलता है भाई क्या बात है, खाना वाना क्यों नहीं दे रहे आप लोग मुझे, आई कैन लिव विदाउट ईटिंग, क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ बिना खाए, वो भी चिल्ला के बोलता है मिस्टीरियस विजिटर। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू हैव नॉट बीन गिवन मी माई मनी, अब मैडम बोलती हैं मिसेस हॉल कि भैया अब तक आपने कुछ भी पे नहीं करा, क्या माजरा है ये, क्या चक्कर है। What is that? I want to know, मैं जानना चाहती हूँ। You cannot be angry at your food is late when you have 5 days late in paying me. 5 दिन से आपने एक भी पैसा नहीं चुकाया है और आप खाने पे चिल्ला रहे हैं। खाने के लिए सोच भी कैसे सकते हैं, पहले 5 दिन का भाड़ा दो।
द विजिटर शाउटेड एट गॉड अगेन. जो विजिटर होता है वो भगवान पे चिल्लाने लगता है, वो भगवान से थोड़ी थोड़ी देर में बातें करने लगता है. एंड आई वॉन्ट यू टू कीप शाउटिंग एंड यू आर टॉकिंग टू गॉड टू योर सेल्फ. वो कहती है हाँ, इससे अच्छा तुम अपने भगवान से ही बात करते रहो, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है. द पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम हु वर लुकिंग ऑन एनकरेज मिसेज हॉल हु वॉज विनिंग द आर्ग्यूमेंट. अच्छा, जितने भी लोग वहाँ पब में बैठे होते हैं वो मिसेज हॉल की साइड होते हैं, क्योंकि वो सही कह रही है, भाई 5 दिन का भाड़ा दे तब आगे का खाना वाना मिलेगा. तो वो उसके फेवर में होते हैं और वो उसको एनकरेज करते हैं कि आप और बोलो, क्योंकि वो सही है अपनी जगह. लुक हेयर माई गुड वुमैन ही सेड. मिस्टीरियस विजिटर को आ जाता है गुस्सा, बोलता है, उसको बोलता है गुड वुमैन, अच्छी लेडी मेरी बात सुनो. वो कहती है ये अच्छी लेडी किसे कह रहे हो, मुझे कोई अच्छी लेडी कहने की ज़रूरत नहीं है. माई मनी हैज़ नॉट कम, मेरा मनी अब तक नहीं आया, पहले मेरा मनी दो. अच्छी लेडी कह के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो. हैव सम इन माई पॉकेट. उसने कहा चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसा है. और वो अपने पैसों वाली पॉकेट में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए. आप पिक्चर में भी देख सकते हो. When you were first late with money, you said you had very few coins. वो बोलती है पहले तो आपने कहा था अब आपके पास कुछ पैसा नहीं बचा, अब आपके पास पैसा कहाँ से आ गया. I was able to find some more, he answered. उसने कहा कि अब मेरे पास कुछ और पैसा है. अब वो इस बात पे सनक जाती है. वो कहती है पहले तो तुमने कहा था कि तुम पूरा भाड़ा नहीं दे सकते, तुम पे कम पैसा था, अब तुम पैसा निकालने की ड्रामा कर रहे हो. कहाँ से आया तुम पे पैसा? एंड वेयर डिड यू फाइंड इट? आज मिसेस हॉल कहाँ से आया तुम्हारे पास? दिस मेड द विजिटर एंग्री. अब वो और गुस्सा हो जाता है. वो कहता है अबे दे रहा हूँ तब भी आफत है, नहीं था तब भी आफत थी. वट आर यू ट्राइंग टू से, ही शाउटेड ब्रिंगिंग हिज फुट डाउन विद मच फोर्स. वो अपना पैर पटकते हुए कहता है आप कहना क्या चाहती हो? आई वॉन्ट टू नो वेयर यू वर गेटिंग दैट मनी. मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से. Before I get you any food or do anything for you, you must tell me 1 or 2 things. I do not understand. मेरा खाना लाने से पहले तुम मेरी 2-3 चीज़ों का जवाब दो. तुम इतनी तोड़फोड़ क्यों मचाते हो, तुम इतना एंग्री क्यों होते हो, और तुम्हारी जो अजीब सी हरकतें हैं उनके बारे में मुझे बताओ. I want to know how your room was empty when you were able to get in again, and I want to know. अच्छा, उसने कुछ बातें नोट करी थी. ये कमरे में जाकर क्या करता था, अपने कपड़े उतार देता था. कपड़े उतार देने के बाद इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी. तो वो कहती थी कि मैंने तुम्हें घुसते हुए देखा था, लेकिन फिर कर्टेन्स हटाकर जब हम तुम्हें देखते थे तो तुम कमरे में दिखते नहीं थे. तुम अंदर कैसे घुसते थे, और फिर तुम बाहर कैसे निकलते थे, और फिर तुम दोबारा अंदर कैसे घुसते थे. तो वो इन चीज़ों का कुछ शक था उनके दिमाग में. तो You do not understand whom I am or what I am. अब वो मिस्टीरियस मैन जो है उसके सब्र का बांध टूट जाता है. वो कहता है अरे तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या चीज़ हूँ. बाय गॉड आई विल शो यू. कहता अबे भगवान कसम आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मैं हूँ कौन. क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट बहुत गर्म हो चुका दोनों के बीच में. मिस्टीरियस मैन भी अपना लिमिट जो है गुस्से की कंट्रोल कर छोड़ चुका है. अब वो कहता है मैं तुम्हें आज बता ही देता हूँ मैं कौन हूँ, और इस गुस्से में वो अपनी बैंडेजेस उतारना शुरू कर देता है. बच्चों बड़ा मज़ा आने वाला है. अच्छा, जब फेस के बैंडेजेस उतार रहा है तो भैया फेस तो अंदर है ही नहीं, ऐसे में तो कोई भी डर जाए. ही पुट हिज हैंड ओवर हिज फेस एंड पुल्ड समथिंग अवे. उसने सारी बैंडेजेस हटा दी. द मिडल ऑफ हिज फेस वॉज ब्लैक होल. पूरा गायब है भाई, फेस तो अंदर का है ही नहीं. ही स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड पुट समथिंग इन मिसेस हैंड. इतने में क्या होता है, वो एक नकली नाक लगाया रहता है. नकली नाक जो है बैंडेजेस खुलने से डिसबैलेंस होकर हाथ में गिर जाती है. वो हाथ में पकड़ के मिसेस हॉल के हैंड में रख देता है. शी लुक्ड इनटू द डार्क होल ऑफ हिज फेस एंड देन एट हर हैंड. फिर वो अपनी हाथ में देखती है कि इनने मेरे हाथ में क्या रखा. अरे उसके हाथ से वो चीज़ छूट कर फ्लोर पे गिर जाती है. और वो क्या थी, वो थी गुलाबी सी एक नोज़, ह्यूमन नोज़. नकली नोज़ थी पर थी ह्यूमन की. पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम क्राइड आउट इन सरप्राइज एट द विजिटर लिफ्टेड हिज ग्लासेस. फिर उसने अपने चश्मे हटाए. चश्मे हटाने के बाद जितने भी लोग थे भाई साहब वो इतना ज़ोर से चिल्लाने लगे. ही टुक ऑफ हिज हैट. हैट हटाई तो सर भी खाली है. फियर फिल्ड इन द रूम एज ही पुट हिज फॉल्स हेयर एंड बैंडेजेस. उसने अपने नकली बाल का विग उतार दिया, उसने अपनी बैंडेजेस उतार दी. भाई साहब खाली है, नीचे तो बंदा कपड़े पहने खड़ा है, ऊपर मुंह खाली है. तो भाई साहब कैसा होगा आप खुद सोच सकते हो. द ट्रूथ वॉज बिकमिंग सो मच टू टेक
अब जो सच्चाई है वो बड़ी कड़वी लगने लगी। मिसेस हॉल क्राइड आउट इन फियर एंड लेफ्ट द रूम। वो चिल्लाकर भाग गईं। ऑल अदर्स वांटेड टू सी व्हाट दिस स्ट्रेंज मैन लुक्ड लाइक बट देयर वाज नथिंग टू सी। सब लोग, बाकी जो लोग थे वो देखना चाहते थे ये दिखता कैसा है, लेकिन वो लोग वहाँ से कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। नो फेस, नो हेयर, बैंडेजेस एंड फॉल हेयर्स वर फ्लाइंग अक्रॉस द रूम एंड ऑल द पीपल इन इट वर रनिंग टू गेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर ऑफ द पब। सारे में उसके बाल पड़े हैं, बैंडेजेस पड़ी हैं, और जितने भी लोग पब में थे वो भागना चाहते थे। द मैन दे ऑल हैड वेटेड टू सी वॉज अ मैन विदाउट अ हेड। जो मिस्टीरियस विजिटर के बारे में वो इतना एंशियस थे जानने के बारे में, आज उसे देखा तो भैया वो तो खाली निकला। पीपल ऑन द रोड कुड हियर द, अच्छा जो बाहर इतना अच्छा माहौल सा था ना फेस्टिव सीजन, अब बाहर शोर मचने लगा, शाउटिंग होने लगी। व्हेन दे लुक्ड अप द रोड टू द कोच एंड हॉर्सेस दे वर सीइंग पीपल फॉल ओवर ईच अदर। अब बाहर जो लोग जा रहे थे उन्होंने जब देखा कोच और हॉर्सेस, इनमें क्या सीन चल रहा है, कोच और हॉर्सेस में जो है लोग बाहर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जोर से बाहर आ रहे हैं। इन अ शॉर्ट टाइम 40 पीपल और मोर वर आउट ऑफ द डोर ट्राइंग टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। बाहर सारे लोग भाग आए, 40 के लोग करीब दरवाजे पे इकट्ठा हो गए कि चल क्या रहा है। देयर वर द पीपल हु वर सेलिंग लॉलीज, द एंटरटेनर्स, बॉयज़, गर्ल्स, वेल ड्रेस मैन, वीमेन, ओल्ड पीपल एंड पुअर पीपल, वो सब इकट्ठे हो गए। दे ऑल वांटेड टू टॉक एट द सेम टाइम एंड नो वन वॉज लिसनिंग। एक दूसरे खूब बातें चल रही, कचर पचर, क्या हुआ, कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा। अ स्मॉल ग्रुप वॉज हेल्पिंग मिसेस हॉल हु हैड कोलैप्स्ड अगेन। कोलैप्स माने वो चक्कर खा के गिर गई हैं, तो कुछ लोग मिसेस हॉल को उठाने में लग गए। देयर वॉज नॉइज फ्रॉम बिहाइंड, द पीपल मूव्ड ऑन वन साइड फ्रॉम for 3 men who were walking confidently towards the pub। अच्छा भीड़ थोड़ी छट जाती है, 3 लोग हैं जो अंदर की तरफ पब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा पहला तो थे मिस्टर हॉल, रेड फेस, घर में गुस्से में लाल हो रहे हैं मिस्टर हॉल जो वहाँ के ओनर हैं। तो दूसरा था बॉबी जेफर्स, पुलिसमैन, और तीसरे थे वेजर्स। दे वर कमिंग टू टेक द विजिटर टू प्रिजनर। वो विजिटर को जेल ले जाने आए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो विजिटर, द मिस्टीरियस विजिटर फर्स्ट था, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा इतना ही दे रखा है। ये इसको देखो, ग्लव्स उतारने को बोल रहा है कि मेरे ग्लव्स उतार के देखो मैं हूँ कौन। तो बच्चों मुझे लगता है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।